हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल शूटर ऑफ स्टडी पे। तो आइए बच्चा, आज से शुरुआत करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक शानदार सा बढ़िया सा चैप्टर। कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वहाँ यहाँ मेरे चैनल के थ्रू आप सभी को रेगुलर मिलता रहेगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियोज के सबसे पहले नोटिफिकेशन जी हाँ आप तक मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में आता है क्लास 12th में, उसका नाम है बच्चा यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस। यानी कि सिंपल फॉर्म में हम बोल सकते हैं बच्चा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यानी कि हमने फॉर्मूला 10th क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर Q इज चार्ज, और T इज टाइम। तो अगर स्टूडेंट्स बेसिकली मैं डेफिनेशंस के बारे में अगर बात करता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे बच्चा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच of physics which deals with the study of charge। चार्ज की स्टडी के बारे में क्यों बोला गया बच्चा? क्योंकि इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी तो करते हैं, लेकिन फिर आगे एक वर्ड क्या दिया मिला? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या दिया मिला बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, यानी कि रेस्ट। यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई जो थिंग हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में होती है, उसको बोला था कि वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest is known as electrostatics। अगर कोई जो बॉडी है हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में, अगर कोई चार्ज है और उस टाइम पे अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाएगा बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा। इसके बाद बच्चा हमारे पास इसी के पैरेलल एक और डेफिनेशन जो कई बार पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक चीज बच्चा मैं यहाँ पे क्लियर करूं, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी भी फिजिक्स के अंदर कोई भी जो वर्ड है उसके लास्ट में स्टैटिक मिलता है, इसका मतलब यह है कि हम रेस्ट में स्टडी करेंगे। और अगर डायनामिक मिलता है, इसका मतलब उस चीज की हम मोशन में स्टडी करेंगे। 11th क्लास में बच्चा 7th हमारा चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसके अंदर भी दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो आज क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। यानी कि अगर कोई जो चार्ज है बच्चा वो मोशन की कंडीशन में है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, लगातार मोशन की कंडीशन में है, और उस टाइम पे अगर हम स्टडी करेंगे तो वो ब्रांच होगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो हम स्टडी करें तो वो ब्रांच को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा बच्चा। अब यहां से एक और जो नया सवाल जो मन में आता है कि चार्ज के बारे में बार बार बात करें तो चार्ज आखिरकार है क्या? एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज जब रेस्ट की कंडीशन में होगा। चार्ज मोशन की कंडीशन में कब होता है? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन है, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो चार्ज मोशन में होता है। अगर मेरे पास EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता हूं, इन सारी की सारी चीजों के बारे में किस में पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा जाएगा। उसके बाद बच्चा मैं शुरुआत करता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? नोट्स आप सभी साथ के साथ प्रिपेयर करते रहे, कॉपी और पेन लेके बैठे, नोट्स लगातार बनाते रहें। बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी, आपका सिलेबस एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट वाइज कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हेडिंग डालेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है?
इलेक्ट्रिक चार्ज। अलग अलग बुक्स में बच्चा अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में एक सिंपल सी डेफिनेशंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, यह किसी वस्तु की वो प्रॉपर्टी होती है बाय विर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से, बाय विर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी वस्तु की वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वस्तु की बाय विर्च्यू ऑफ विच, इसका मतलब कि जिसकी वजह से क्या होता है उस बॉडी के अंदर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होना मस्ट है, कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बच्चा सेकंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या बात आती है कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यह किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब बच्चा इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी, इससे आगे कुछ नहीं है। यानी कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आया कहां से है, कैसे आया है, यानी कि इसका ओरिजिन और इसके स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उसका हमारे को नहीं पता है। यानी कि क्या कहां से आया है, कैसे बनता है, इस चीज के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, तो उसको इंट्रिंसिक यानी कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी बोला जाता है। इसी के साथ साथ बच्चा दो हमारे पास इंट्रिंसिक होती हैं। पहले नंबर पे प्रॉपर्टी है चार्ज में होती है प्रॉपर्टी, दूसरी होती है बच्चा मास में। किस किस में होती है, पहली होती है चार्ज में और दूसरी होती है मास में। अब चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस है, फिर ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस क्या है, क्या मेन डिफरेंस आएगा बच्चा, थोड़ा सा कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो बच्चा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि इट ऑलवेज कम्स विद मास। जो चार्ज है, अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो मास भी होगा, इट ऑलवेज कम्स विद मास। लेकिन मास जो है इट डज नॉट कम्स विद मास ऑलवेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चा, अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो मास होगा, 100% होगा। चार्ज बॉडी है तो उसका मास जरूर होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर मास है और वो चार्ज हो, ऐसा होना कंपलसरी, ऐसा होना जरूरी नहीं है। उसके बाद बच्चा सेकंड क्या है, चार्ज क्या है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। लेकिन मास क्या है बच्चा, ऑलवेज पॉजिटिव, मास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चा। इसी के साथ बच्चा नेक्स्ट क्या है कि चार्ज जो है, चार्ज वेरी नहीं करता, डज नॉट वेरी, यानी कि चेंज नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता। चार्ज वेरी नहीं करता, जबकि चार्ज डज नॉट वेरी, चार्ज वेरी नहीं करता लेकिन मास वेरी करता है। कब करता है, ड्यू टू, जब स्पीड के बारे में बात करते हैं, एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या था बच्चा कि m इज इक्वल्स टू m नॉट बाई 1/v² माइनस में c²। m नॉट क्या है, यहाँ पे रेस्ट मास है। रेस्ट मास की जब कंडीशन आती है उस टाइम पे v हमारे पास स्पीड है और c हमारे पास क्या है बचा, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा, आप मेरे ख्याल से क्लियर है,
तो m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाई अंडर रूट ऑफ v वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। इस कंडीशन में स्पीड के साथ क्या करता है, मास जो है वो वेरी करता है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन चार्ज के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद बच्चा और भी काफी सारे जो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डिफरेंस कहां पे आएगा, पहला डिफरेंस क्या है कि ये हमेशा चार्ज अगर किसी बॉडी के अंदर है तो मास होना कंपलसरी है, लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर मास है तो चार्ज होगा। इट डज नॉट कंपलसरी, इट विल नॉट कंपलसरी। चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये था बच्चा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका चार्ज के बारे में। एक दो चीजें और हैं जो चार्ज के बारे में जो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो यहीं पे मैं एक साइड में ये चीजें लिखवा देता हूं एक बार कि सिंबल क्या होता है, या थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं नीचे से कि भाई सिंबल क्या होता है चार्ज का, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे चार्ज को निकाला जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात बच्चा हैशटैग लगा के लिख सकते हैं, सिंबल जो होगा चार्ज का यानी कि डिनोशन जिसे करेंगे, सिंबल होता है क्यू। सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। उसके बाद अगर मैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, वो होती है कूलाम्ब, कूलाम्ब होती है। और अगर मैं बात करता हूँ कैसी क्वांटिटी है, तो ये होती है बच्चा मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। क्या होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी का, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोलो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो मेरा वेट 50 किलो है, मान लो 60 किलो है, कोई भी आप 5 मीटर की डिस्टेंस में कवर करके आ, तो 50 केजी के बारे में बात करता हूं, तो केजी जो है वो यूनिट होती है मास को मेजर करने की, लेकिन 50 जो है 50 बच्चा मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है बच्चा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड, कि ये उस बॉडी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है बच्चा, उस बॉडी का पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है। तो आइए बच्चा एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहें कि भाई चार्ज जो है बच्चा, वो चार्ज मेरे पास 3 प्रकार का होता है। जो किसी बॉडी के अंदर चार्ज जो पाया जाता है, चार्ज जो पाया जाता है किसी भी बॉडी के अंदर, चार्ज बेसिकली कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे नंबर पे नेगेटिव चार्ज, तीसरे नंबर पे न्यूट्रल या अनचार्ज्ड। अब एक बात समझे बच्चा, बात आप सभी ध्यान से समझें इसको कि वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज, इन सब का मतलब क्या है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है बच्चा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। अगर मैं छोटा सा एक एटम का स्ट्रक्चर आप सभी के समक्ष बनाऊं, तो ये मेरे पास एटम मानते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस हमारे पास कैसे न्यूक्लियस होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस हमारे पास। और इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चा, वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो भी पॉजिटिव अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्लस का चार्ज ज्यादा है, इसलिए क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। अब इसके अपोजिट तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ, न्यूट्रल या अनचार्ज। क्या न्यूट्रल या अनचार्ज का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसा कुछ होता है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई बॉडी मेरे पास वो अनचार्ज बॉडी है, कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चा कदाचित ये नहीं है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, चार्ज तो है। इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोला जाएगा कि बॉडी अनचार्ज है यानी कि न्यूट्रल है। और अगर मेरे पास प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली यूनिट हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे वेरी करता है, कब वेरी करता है, कब नहीं करता, क्या किसकी फीचर्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या चार्ज को हम पैदा कर सकते हैं, क्या कैन वी मेक चार्ज, चार्ज को क्या बनाया जा सकता है, वे टू प्रोड्यूस चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, यानी कि सारी की सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चा। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप सभी के समक्ष रखा कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे वे टू प्रोड्यूस चार्ज, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम टेस्टिंग ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक एक चैप्टर को 2 या 3 वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये था बच्चा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी को लेक्चर जो समझाया गया सारा जो डाटा है सफिशिएंट होगा आप सभी के लिए, आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी आपको कोई भी समस्या रह जाती है, आपको कोई बात, आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। आपका डाउट का जो रिप्लाई वो वहीं पर किया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको पढ़ाया गया सारा डाटा अच्छे प्रकार से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा लेके आगे जो मैं आप सभी के समक्ष आ रहा हूँ। और अगर अभी तक भी आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन जी हाँ आप तक पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेता हूं। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई जर्नी ऑफ फिजिक्स के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं मेरे अपने आप सभी के प्यारे से चैनल शूटर ऑफ स्टडी।